सबसे पहली चीज़ हमें क्या सीखनी है, टेक्निकल एनालिसिस में हमें सीखना है चार्ट रीडिंग करना। चार्ट रीडिंग में क्या है, सबसे पहला पार्ट आ जाता है ट्रेंड। ट्रेंड मतलब जो हो गया कि विजन क्या है। अगर हम 5 साल 5 ईयर्स भी देख रहे हैं, 5 साल का उस कंपनी का विजन क्या है। जैसे अब क्या आ रहा है, ईवी ईवी सेक्टर जो है, ईवी सेक्टर जो है बूम कर रहा है। ईवी सेक्टर बूम क्यों कर रहा है, सोलर वाला बूम क्यों कर रहा है, क्योंकि अब डिमांड वही है, मांग वही है। ठीक है, धीरे धीरे करके पानी का भी ऐसी कुछ आएगा। पानी का भी जो है, क्योंकि पानी एक लिमिटेड रिसोर्सेज जो होती है ना, उसके ऊपर ज़्यादा डिमांड सप्लाई होती है। ठीक है, तो हम इसे इकोनॉमी के साथ भी जोड़ के देख सकते हैं, पर हम यहाँ टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं किसकी, ऑप्शन ट्रेडिंग। और अभी ऑप्शन की बात कर रहे थे हम, तो ऑप्शन ही सीखना है ना, मेन तो आपका क्या है, ऑप्शन सीखना। ठीक है, तो ये सारी चीज़ जो है हमें फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए कि मार्केट मूव कैसे करती है, क्या क्या चीज़ें हमें देखनी चाहिए। तो जब बात आती है ना कि काम हो कैसे रहा है मार्केट में, तो आपने क्या देख लिया, हमने कहा मंथ का हो गया, वीकली का हो गया, डे का हो गया, फिर आवर का, फिर 15 मिनट के टाइम फ्रेम में हम देखते हैं कि जा कहाँ रहा है मार्केट। तो अब मैं आपको जो है ना इसके साथ ही चार्ट खोल के दिखाता हूँ। चार्ट में आ जाते हैं हम, निफ्टी का चार्ट। अब निफ्टी के चार्ट में सारी चीज़ें, इसकी हाइट नहीं, क्या, इसकी जो थीम है वाइट हो जाएगी वो। वाइट वाइट कर दूंगा, कलर मैं यही रखूँगा। ठीक है, उसके पीछे रीज़न है एक। अब थीम जो है आपको कह रहे हो आप वाइट करनी है, मेरी थोड़ा जल्दी कैचअप होगा। थीम अपने लाइट कर लिए। ठीक है, ठीक है, चलो अब आपका थीम भी चेंज कर दिया। निफ्टी निफ्टी आ गया, निफ्टी। ठीक है। चलो भाई, अभी इसने रंग भी बदल दिया अपना। अब क्या है, अब देखो ये वाला जो है ना, अब आप देखना टेक्निकल में हमने क्या खोला हुआ है, 15 मिनट खुला हुआ है। ठीक है, 15 मिनट खुला हुआ है ना। अब क्या है, हमने क्या जाना है, 15 मिनट पे जाना है। अब हम नीचे आए, अब हमने क्या करना है, मैंने बोला मंथ का देखेंगे। मंथ का क्यों देखेंगे, क्योंकि इससे ना फ़ायदा क्या होगा। अब हमने इसे जूम आउट कर दिया। जूम आउट करने के बाद हमें मंथ की कैंडल दिख जाती है। अब मंथ का क्या है, ये देखो कुछ पैटर्न्स हमें देखने को मिल जाते हैं, पैटर्न्स देखने को मिल जाते हैं कि मार्केट मूव कैसे हो रही है। ठीक है, अब आप देखना ये जो है मार्केट नीचे से ऊपर हो रही है, गई है यहाँ पे। अब उसके बाद क्या है, यहाँ एक लेवल्स ड्रॉ हो गए हैं, मतलब ये ना एक स्ट्रॉन्ग लेवल्स बन गए हैं। अभी मैं लाइन ड्रॉ करूँगा तो फिर ये देखो आ गए। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें मेरी है, तो इसलिए ना मैं आपको दूसरा चार्ट खोल के दिखाता हूँ। रुको, निफ्टी निफ्टी फ्यूचर्स का चार्ट है ये। ठीक है, अब क्या है, चार्ट सेम ही होता है, मैं आपको चीज़ें बता देता हूँ इसमें। अब हम ना यहाँ जैसे है ना, हमने ट्रेंड ड्रॉ किया, ट्रेंड ड्रॉ कर लिया। अब क्या है, ट्रेंड ड्रॉ करा तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि ये अपसाइड जा रहा है। ठीक है, ऊपर जा रहा है। ऊपर जा रहा है। अब आपने एक चीज़ नोट करना, समझ आ गया, ऊपर गया मार्केट। अब क्या हुआ, यहाँ से रिजेक्शन हुआ। अब मैं इसे लाइन को हटा देता हूँ 1 मिनट के लिए। अब मेरे को बताओ, अब मार्केट किधर की साइड है, कि क्या है, यहाँ पे कुछ दिख रहा है आपको, कुछ पैटर्न कुछ, कहाँ से? यहाँ से इस वाले एरिया पे, इस वाले एरिया पे, ये वाला, ये वाला एरिया। हाँ यहाँ से ये 3 है, यहाँ कोई ट्रेंड बना सकते हैं हम। देखो अब क्या करेंगे, हमने ना यहाँ मंथ का चार्ट है, तो हम ना मंथ का लेते नहीं है, पर मैं अभी आपको समझाने के लिए ले रहा हूँ। ये हमने ड्रॉ किया, मंथ के टाइम फ्रेम पे हमने ड्रॉ किया, और अब क्या आ जाता है, ये ट्रेंड समझ आया, ट्रेंड ऊपर नीचे। ठीक है, अब यहाँ ना एक सपोर्ट होता है। सपोर्ट माने कि मार्केट का ना एक लेवल है कि यहाँ से नीचे नहीं जा सकती, ये इसके तगड़े लेवल्स होते हैं, इसे बोलते हैं स्ट्रॉन्ग लेवल्स, जो बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं आपको। मतलब यहाँ से इसके मतलब यहाँ से नीचे नहीं जा सकता, बहुत रेयर केस होते हैं। कारण? अगर नीचे जाएगा, कारण कि यहाँ
स्ट्रॉन्ग बायर्स होते हैं, खरीदार बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। यहाँ जाएगा, यहाँ टच करेगा, जब उन्हें पता है कि भैया यहाँ जाएगा, इससे नीचे नहीं गिरेगा, क्योंकि एक हद तक ही तो लोगों को पुराना जो हिस्ट्री होती है उसी के बेस पे काम करता है, हिस्टोरिकल डाटे के ऊपर ही काम करता है हर कोई, कि भैया याद है उस समय क्या हुआ था कि टमाटर की कहानी पता है, टमाटर 200 रुपये किलो गया 200 रुपये चला गया था, ठीक था। है। तो लोग क्या कहेंगे कि टमाटर 200 रुपये तक गया था, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा, और गिरेगा कितना, कि भैया 10 रुपये तक जाएगा, उससे नीचे नहीं जाएगा। उसकी एक कहानी है, एक लेवल होता है, लेवल हो गया। अब क्या है, अब जब उस लेवल पे आएगा, पेट्रोल देखो 99 पे चल रहा है, उत्तराखंड पे 99 पे चल रहा है, उड़ीसा में आपका चल रहा है 106 रुपये, 9 रुपये, दिल्ली में अलग रेट है, मुंबई में अलग रेट हाँ, है। अगर ऐसा हो कि भाई अगर हम सपोज करें कि भाई हाँ। कुछ कम हो सकता है, तो हाँ, कितना होगा, कितना होगा? एक लिमिट होगी ना, एक लिमिट होगी ना, वही चीज। तो अच्छा, आपका इसमें क्या ये है? कैसे पता किया कि इससे नीचे, एक सेकंड कर लो, इसे हाँ, zoom कर लो। zoom कर लो, अरे यार, कोई नहीं। क्या करना है, इधर से होगा, देखो यहाँ से ऐसे, अच्छा, ठीक है। यहाँ से होगा ऐसे, यहाँ अब से। इसमें हमें पता कैसे लगा कि इससे नीचे नहीं जा सकता मार्केट? इससे नीचे नहीं जा ये जो सकता। कैंडल्स दिखा रहा है, हाँ, ये जो कैंडल्स है ना, हमेशा strong- कैंडल्स का, हाँ, हमेशा कैंडल्स का ना मेन जो होता है ना, वो विक नहीं होता। ये विक जो होती है ना, Body होती है। बॉडी होती है, जो main ये होता बहुत, है। हाँ, जो एडवांस हम लेवल्स का सीखते हैं ना, वो बॉडी होती है। बॉडी भी देखो, बॉडी क्यों कह रहा हूँ मैं, आपने बॉडी देखी, मैंने किस बॉडी से टच किया, मैंने ये वाली बॉडी से किया, मैंने इसको नहीं देखा, एक बार भी नहीं देखा मैंने। दो कैंडल्स को दिखाओ, पेंसिल दिखाओ, पेन दिखाओ, ये वाली देख रहे हो, ये बिल्कुल टच कहाँ कर रही है, इसकी बॉडी से हमने टच करवाया, और पर ये देखो ये weak touch विक कर रही टच है। कर रही है, मतलब उससे नीचे आई तो नहीं। अब जो चलता है, अब फिर ऊपर चली गई हाँ, direct। आप क्या कर सकते हो, जब एंट्री लो ना, कभी भी स्टॉक्स में लो या इसमें लो, ऑप्शन ट्रेडिंग में, तो क्या करो, आपकी एंट्री ना यहाँ होनी चाहिए, इस जगह पे। जब रिजेक्शन आए ना, यहाँ एंट्री करो, या उससे नीचे यहाँ पे एंट्री करो, या उसका हाफ बना लो। सारी चीज़ें मैं इसी में, देखो आगे तक भी पहुँच जाऊँगा मैं शायद, बहुत सारी चीज़ें आप नहीं, समझना है, बट क्लियर करके चलेंगे हाँ, ना। पर जो समझना है आप बता देना, ठीक है। ये मैंने क्या किया, मैंने एक स्क्वायर ड्रॉ किया और उसका हाफ, ये हाफ पॉइंट है। तो आप क्या कर सकते हो ऐसी केस में ना, जो इसका हाफ होगा ना, इस हाफ को ड्रॉ कर लिया, ठीक है। किसको हाफ को ड्रॉ कर लिया, ये जो विक है, ये वाला जो पार्ट आ रहा है ना, लास्ट वाला पार्ट, अच्छा, तो यहाँ तक आ सकती है मार्केट। अगर यहाँ ना रुकी तो गिरावट यहाँ तक होएगी या इसके नीचे तक ज्यादा होएगी। नहीं होगी। पर हमें तो, अगर नीचे भी जा रहा है, हमें पता है नीचे यहाँ तक जाएगा, इससे नीचे नहीं जाएगा। प्रिडिक्शन पे तो चलता है मार्केट, मार्केट किस पे चलता है, प्रिडिक्शन पे। तो प्रिडिक्शन जो कह रही है, वो यही कह रही है कि आपको खाली ये देखना है और कुछ नहीं देखना, समझ रहे हो। अच्छा, जो हम मार्केट में जो एनालाइज करेंगे वो सिर्फ हाँ। कैंडल देख के करेंगे। हाँ, कैंडल्स देख के एनालिसिस, अगर प्राइस एक्शन देखते हैं, प्राइस एक्शन। सपोज दैट ये है, हम जो फिलहाल इसका अभी चार्ट देख रहे हैं, हमें जो मेन टारगेट रखना है वो बॉडी से रखना है। हाँ, बॉडी से वीक रखना है। हम ये देखेंगे कि मार्केट जा कहाँ तक सकता है। हाँ, क्या है, हमने ना लेवल बना लिए, एक लेवल बना लिए। रिजेक्शन क्या होता है, हम ना बहुत बार, अब क्या होता है, देखो क्या होता है, हमने कहा कि लो देखेंगे, हम तो बॉडी का लो भी देख सकते हैं, विक का लो भी देख सकते हैं, पर मार्केट तो यहाँ तक आई नहीं। मार्केट आई यहाँ तक, लो तो यही है, ऑल टाइम लो देखोगे अगर 2-3 साल का, तो लो तो यही है होगा ना, पर यहाँ तक तो मार्केट आई नहीं। आई कहाँ तक, बॉडी तक। तो अब तक की जो एनालिसिस मेरी रही है और जो मैंने सीखा है वो यही है कि भैया आपको बॉडी देखनी है, विक नहीं देखनी है। विक तो बेवकूफ बनाने के लिए होती है। अब जैसे ये हो रखा है इसमें ना, हम्म, जैसे यहाँ से मार्केट यहाँ तक गिरी है, हाँ फिर यहाँ से ये उठी है, हाँ फिर ये उठी है। हाँ, अब जैसे यहाँ आई, ये वीक इतनी नीचे आ रखी है यहाँ हाँ तक। हाँ, तो ये एसएल हंटिंग बोलते हैं। ये पता है कब की है इसे ये? क्या एनालाइज करेंगे हम इसे? ये शायद ये जो वो वाले इलेक्शन थे ना, आई थिंक इलेक्शन का टाइम का है ये महीना। मोदी जी के इलेक्शन कब थे? नहीं, 2000 मार्च का है। नहीं, ये वाला नहीं है वो कैंडल, वो ये वाली कैंडल है। तो ये क्या है, मार्केट उस महीने आई, बहुत नीचे गिरी, पर फिर ऊपर चली गई। इसने उतना नीचे आई। इसमें मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, जो ये वीक होगी, अभी मैं ये छोटे टाइम फ्रेम में सिखाऊंगा। हाँ, अभी आपने ये देख लिया, ये चीजें थोड़ी तो समझ आई। मुझे समझ आ गया कि हमें जो चार्ट देखना है वो हमें बॉडी से देखना है बस। हाँ हाँ कहाँ तक जा रही है, कहाँ तक नहीं जा रही है, ठीक है। और इसमें एक चीज और होती है, क्या? जितने मतलब जो मेरी नॉलेज में है,
हाँ क्लियर तो करना पड़ेगा ना हाँ मुझे, हाँ, अरे है ना? सब पूछो जो पूछना है, जहाँ तक तो पूछ। जब भी क्लियर होगा। इसमें क्या है कि जितने कैंडल स्टिक होते हैं हाँ, वो कैंडल स्टिक पैटर्न्स। पैटर्न्स होते हैं, हाँ, वो सब अलग अलग तरह के होते वो आप हैं। भूल जाओ, मैं कह रहा हूँ कैंडल स्टिक पैटर्न भी मत देखो। क्या होता है कैंडल स्टिक पैटर्न आपने देखा, ठीक है, अब मेरा मन, अब मेरे पास स्टॉक खूब सारा पड़ा हुआ है, मैंने खरीदारी करता रहा, वो स्टार बना दिया, मतलब प्रेशर होता है। क्या होता है अब दिखाओ, मैं बताता हूँ इसमें क्या आप देखते हो क्या होता है। अब ये हरी कैंडल है, हरी कैंडल का मतलब हो गया कि ये यहाँ से नीचे गिरने की कोशिश करी, पर यहाँ बायर इतने थे, खरीदार इतने थे, इन्होंने खरीदते गए और एंड में भी एक बार दोबारा, एक बार फिर दोबारा। मतलब यहाँ क्या है, बायर, माल खरीदने वाले। ये जो ये कैंडल है ये वाली ये हमारी, ये नहीं, ये वाली, कौन सी? ये वाली, ये विक वाली, बड़ी विक वाली, ये जो बड़ी वीक है, हाँ जो जिसके बाद, अच्छा ठीक हाँ है। ठीक है। ये वाली जो कैंडल है ना, ये बड़ी विक वाली कैंडल जो है, जो मैं बताता हूँ कौन से महीने की है, मंथ 1 मार्च, अप्रैल अप्रैल सॉरी 2025। 2025, ठीक है। 1 अप्रैल की जो है, जो ये मंथ वाली कैंडल है, इसमें देखो कि कितनी लंबी विक है और बॉडी छोटी है, मतलब प्रेशर बहुत है, नीचे तक गिरी तो सही, पर बायर इतने सारे थे कि उन्होंने, खरीदार इतने थे। हाँ खरीदार इतने थे कि उन्होंने यहाँ तक खरीदते गए और यहाँ जाके बंद किया उन्होंने। तो मतलब प्रेशर अच्छा था, अगर प्रेशर अच्छा था मतलब इसके बाद फिर ये और और ऊपर, उठी, उसके बाद क्यों और उठी। हाँ, कारण अब क्या है, एक- कारण, अब हाँ जैसे एक चीज मतलब हाँ, सपोज एक सेकंड में ऊपर, मैंने ये स्टॉक, हाँ ये मैंने ये वाला स्टॉक ना यहाँ से बाय करके हाँ मैंने होल्डिंग पे छोड़ दिया। ठीक है, ये वाला आपने स्टॉक कह लो, ऑप्शन ट्रेड, चलो, ऑप्शन ले लो, ठीक है, ठीक है, ऑप्शन ऑप्शन। हमने बाय करा, ठीक है, मैंने यहाँ पे खरीदा, मैंने ये यहाँ पर 24,000 रुपये आपने कितना खरीदा, है? कहाँ पे खरीदना है, कहाँ पे खरीदा, यहाँ सेल की है मैंने, नहीं यहाँ पे बाय करा, सॉरी हाँ सेल कर रहा हूँ बाय। कहाँ पे, मैंने किस जगह पे किया आप, इसके बाद यहीं से मैंने सेल कर लिया इसे, सपोज कर बाय, ऐसे नहीं होगा, लेकिन इसके बाद मुझे देखना पड़ेगा ना ये कहाँ तक आ रही है, हाँ है ना? क्या होता है, मैं वही कह रहा हूँ ये ना, हमने pointed बात है ना? सपोर्ट, हाँ क्योंकि अब हम ना, अब ये- क्या हो गया, अब लोग कहते थे बॉडी क्लोज हो फिर हमें ट्रेड लेनी है, अरे बॉडी क्लोज होगी, ट्रेड लेनी है, वहां तक तो भाग जाएगी ना। मैं यही दोबारा कहूँगा, जैसे ये यहाँ तक ऊपर आ रही है, हाँ ठीक है, हाँ बायर्स ज्यादा होते हैं, हाँ, इसके बाद ये वाला जो पैटर्न बना है तो मुझे ये देखना पड़ेगा ना, ये कि प्रेशर है, मतलब ऐसा भी है ना, बॉडी मतलब मार्केट नीचे भी आ सकती है, मार्केट नीचे भी आ सकती है, तो कुछ जब यहाँ से थोड़ा ऊपर जाएगा ये मार्केट, हाँ, तो सपोज दैट मैंने 23,917 पे बाय कर लिया मैंने इसे, 23,917 पे, आप ना क्या buy करोगे, कर आप लिया क्या मैंने। करोगे इस केस में ना, आपको ना अपना दिमाग को मैथमेटिक्स के साथ जोड़ना पड़ेगा और उसको फिर खेलना पड़ेगा, समझ रहे हो, मतलब क्या, आपने कुछ नहीं देखना, ये बॉडी है, बॉडी का आपने क्या करना है, एक ना ये ड्रॉ करना है, इसे क्या बोलते हैं, डाटा और प्राइस, एक बार दोबारा से क्या करने का है, हटाता हूँ मैं हटा इसको, दे। ये क्या है, आपको ना क्या लेना है, इस केस में क्या करो आपने क्या किया, इस बॉडी की ना ऊपर से नीचे तक एक रेंज सिलेक्ट करी, इसे बोलते हैं डाटा और प्राइस रेंज, ठीक है। अब इसमें क्या कर दिया हमने, इसमें हमने ना इसका मिडल ड्रॉ कर लिया कि मिडल तक आ रही है नहीं आ रही है, मिडल हमने ड्रॉ करा, इसे हटा दिया, और भी देख लेता हूँ मैं, हमने ड्रॉ सही भी किया, फिर से ड्रॉ करके देख लेता हूँ। ये बॉडी लिया हमने, प्राइस रेंज लिया, और ये देखो ये लाइन और ऊपर हो जाएगी, ठीक है। अब ना हर चीज़ नोटिस करना कि देख रहे हो कितने पास से विक बनी है दूसरी की, करिए नोटिस कितने पास से विक बनी है, कि प्राइस वहाँ तक आता है। हमें खाली ना मैथ्स का खेल है और लेवल्स का खेल है, इसमें भाग गुणा कुछ नहीं है इसमें। देखो आधा ही तो तोड़ा है मैंने, क्या करा है, इस बॉडी का हाफ लिया, वहाँ मैं एंट्री लेके बैठूंगा, मैं ऊपर तक ही जाऊँगा। आपके पास क्या होना चाहिए, फंड्स अच्छे होने चाहिए, सबसे पहली चीज़ है पैसा है तो आपको डर नहीं लगेगा, ठीक है, और साथ ही साथ आपके लेवल्स मार्क होने चाहिए। अगर यहाँ तक है तो आपने क्या करना है, फिर यहाँ तक अगर आएगी तो यहाँ तक आएगा। दूसरा ये स्ट्रॉन्ग लेवल्स है, क्यों, क्योंकि देखो आपका ना स्ट्रॉन्ग लेवल्स ये क्यों है, ये भी स्ट्रॉन्ग लेवल कंसीडर होगा, क्योंकि ना ये देखो ये वाली कैंडल जो है, इन दोनों की बॉडी जो है ना ये लेवल हो गया, अगर नीचे गिरेगी ना तो यहाँ तक आएगी। आपको लेवल्स ड्रॉ करने होते हैं। ये क्या बनना है, अभी हम सपोर्ट्स पे बात कर रहे हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस नीचे वाले जो होते हैं सपोर्ट होते हैं। यहाँ से बम्प मारेगी मार्केट, यहाँ से बम्प मारेगी और ऊपर भागेगी,
या तो यहाँ से तोड़ करके नीचे चली जाएगी, अगर सेलर ने अपना माल बेचते चले गए तो नीचे गिरेगी, अगर नहीं बेचा तो फिर और ऊपर भाग जाएगी। डिमांड सप्लाई का ये होता है ना, महंगे पे भी इंसान खरीद रहे हैं तो भाई अब जब बेचने वाला को पता है कि भाई मेरे महंगे में भी खरीदने वाले खड़े हैं तो मैं क्यों अपना करूँगा, तो ये बात हो जाती है। अब क्या है, अब हम नेक्स्ट बात क्या करते हैं, ये बात हो गई आपकी सपोर्ट की। जैसे मैंने पूछा था, जैसे सपोज मैंने यहाँ पर इसे बाय कर लिया, मैंने इसे कितना 23,000, आपने क्या करा, आपने कहा 23,000 पे, मैंने 23,900 बोला था ना, 900 कुछ था, 23,900 पे, ये वाला। चलो 23,900 में और नीचे गया था हूँ, 23,900 पे बाइंग करी आपने, ठीक है, मैंने बाई कर लिया इसे, ठीक है, आज की डेट में। आज की डेट में अब हम 23,900 पे आप बाय कर रहे हो ना। अब हम क्या करेंगे, अब इसे बाय जब करोगे तो आप उस दिन पे करोगे ना, अब क्या आ जाएंगे हमने सीखा तो मंथ पे, पर हमें देखना वीक भी चाहिए। अब देखो ये और छोटा और गहराई हो गई, ठीक है, अभी कहाँ आ गए, अभी करंट में आ गए, वीक पे दिखाएगा ये ना, करंट मार्केट पे आ गया अभी। ये देखो अब मार्केट क्या कह रही है ये देखना है हमें। अब क्या आ गए, हम वीक पे आ गए। अब ये देखो कैंडल्स ये अलग अलग बन रही है, सब अलग अलग है, वीक का चार्ट अलग हो गया। अब क्या करना है, आपने कहा मैंने यहाँ पे बाइंग करी 23,000 के लेवल पे, यहाँ तक आई नहीं, आपकी जहाँ आई आपने लेवल ड्रॉ किया था, मैंने लेवल जहाँ ड्रॉ किया वहाँ तक आई, आपने यहीं से बाइंग करी। अब क्या करा आपने, लॉन्ग पोजीशन बनाई आपने, ठीक है, एसएल आपने यहाँ का भी रखा कि जो लास्ट कैंडल थी उसका लो, या मैंने क्या बताया था, इस बॉडी का अगर जाएगी तो यहाँ तक, बहुत नीचे लेवल है पर उतना हम मानते नहीं, हम यही वाला लेवल लेते हैं जो छोटे टाइम फ्रेम पे होता है। ये एक लेवल हमने ड्रॉ कर लिया। आपके पास फंड्स, वही बात है कि आपके पास एसएल अगर आपका छोटा है बड़ा है उसके हिसाब से आपको टारगेट भी रखना है। अब आपने कहा लास्ट कैंडल जो थी ना, आपने यहाँ बाइंग करी तो लास्ट कहाँ तक जाएगी, यहाँ तक जाएगी, तो आपने क्या करा, फिर अब टारगेट अपने हिसाब से 1:2 का आपने रखा, 1:2 रखा, तो 1:2 आपने एसएल भी बहुत बड़ा रखा, 350 पॉइंट्स का एसएल रख रहे हो तो आपको टारगेट भी 700 पॉइंट्स का रखना पड़ेगा। मतलब आपके 6,500 गुना 3 हो गया, आपका कितना हो गया, 18-20 हज़ार रुपये हो गया। तो इतना पैसा आपको रखना पड़ेगा एसएल के लिए, और टारगेट आपका फिर 18-20 गुना डबल 32-33 हज़ार रुपये आपका टारगेट जो आपको मिलेगा, ये मतलब अगर सपोज हम, अब क्या है, आप ना क्या करो, हमें एसएल भी छोटा रखना है, टारगेट भी बड़ा रखना है। तो क्या है, आपने देखा ये ग्रीन कैंडल है, आप ग्रीन कैंडल देखते हो ना, मैं कैंडल्स का कलर ही नहीं देखता हूँ, ठीक है, पर अब हम कैंडल्स का कलर भी देखते हैं। तो ये देखो ये स्ट्रॉन्ग बन रहा है, नीचे मार्केट ने दबाव दिया, नीचे गई भी और फिर क्लोजिंग ऊपर दी इसने, ठीक है, स्ट्रॉन्ग लेवल है। तो हम क्या करेंगे, इसे हम कैसे रीड करेंगे, क्योंकि ये देखो ना ऊपर से क्लोज हुई है, ऊपर मार्केट ऊपर से बंद होनी शुरू हुई, हाँ, नीचे डाउन होनी शुरू हुई, नीचे तक आई और फिर ऊपर को प्रेशर बना तो ऊपर जाके क्लोज हो गई है, ऊपर बंद हुई, यहाँ पे बंद हुई, यहाँ पे क्लोज हुई और फिर ये दूसरी कैंडल बनी। तो आपने क्या करना है, आपने जो अपना एसएल भी रखना है ना, स्टॉप लॉस रखना है, वो इस वाली कैंडल का लो, मतलब यहाँ तक रख लो आप, यहाँ तक कैसे, इस वाली कैंडल का लो हो गए, इस वाली कैंडल बॉडी का ओपनिंग, यहाँ तक आपने एसएल भी रखा, तो आपका जो टारगेट आएगा ना, मैं कह रहा हूँ ये आपने यहाँ तक भी लिया ना, आपका टारगेट भी अगर थोड़ा बड़ा हो गया, हमने 24,000 के लेवल पे एंट्री ली, हम छोड़ो सब कुछ हटा दिया हमने, फिर हमने जब एंट्री ली ना उसके बाद हमने क्या करा, आप क्या कर सकते हो, आपने